करेंगे हरियाणा डायरीज की। हरियाणा विधानसभा द्वारा लोकसभा के संविधान एवं संसदीय अध्ययन संस्थान के सहयोग से विधायी प्रारूपण एवं क्षमता संवर्धन विषय पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की। देखिए रिपोर्ट। विधायी प्रारूपण एवं क्षमता संवर्धन विषय पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संबोधित किया। कहा कि यह केवल प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक सशक्त लोकतांत्रिक परंपरा को और अधिक सरल, जीवंत और वर्तमान समय की मांग के अनुरूप बनाने का प्रयास है। उन्होंने कहा, भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसकी सफलता केवल चुनावी प्रक्रिया पर नहीं टिकी है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे कानून कितने प्रभावी, स्पष्ट और जनहितैषी हैं। हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उस टेक्नोलॉजी को भी अपडेट करने के लिए समय समय पर इन प्रशिक्षणों की बहुत आवश्यकता है। मित्रों, यह एक सशक्त लोकतांत्रिक परंपरा और अधिक सरल, जीवंत तथा वर्तमान समय की मांग के अनुरूप हमने ये बनाने का प्रयास भी करना चाहिए। नायब सिंह सैनी ने कहा, आज जब समाज तेजी से बदल रहा है, डिजिटल युग ने शासन प्रशासन को नए आयाम दिए हैं, हमें विधायी ड्राफ्टिंग में भी आधुनिकता और नवाचार की जरूरत है। विधानसभा केवल बहस और चर्चा का मंच नहीं है, बल्कि यह जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है। संविधान ने हमें जो जिम्मेदारी दी है वह अत्यंत पवित्र है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि विधानसभा में बनने वाले प्रत्येक कानून में संविधान की आत्मा झलके। सामाजिक न्याय, समानता और समावेशिता हर विधेयक का आधार बने। मित्रों, विधानसभा केवल बहस और चर्चा का ये मंच नहीं है, बल्कि यह जनता की जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं और आकांक्षाओं का ये एक प्रतीक भी है, प्रतिबिंब भी है। समाज तेजी से बदल रहा है। हम देख रहे हैं, जब जमाना बदलता है तो जब समाज बदलता है तो जमाना उसी के साथ साथ बदलता है। नई नई आजकल टेक्निक आ रही है। इस प्रकार से डिजिटल युग आज ने शासन प्रशासन को नए आयाम दिए हैं, और तब हमें विधायी ड्राफ्टिंग में आधुनिकता और नवाचार की आज हमारे लिए बड़ी आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा, यह प्रशिक्षण सभी अधिकारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे ही वो कड़ी हैं जो नीति और कानून को जोड़ते हैं। उनके प्रयासों से ही कोई विधेयक सुसंगत भाषा में तैयार होकर सदन में प्रस्तुत होता है। ये उनकी केवल तकनीकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उनका संवैधानिक दायित्व भी है। उनकी कलम यह सुनिश्चित करती है कि जो कानून बने वह न केवल न्यायपूर्ण हो, बल्कि जनता की नब्ज से भी जुड़ा हो। इसलिए इस प्रशिक्षण को केवल एक ट्रेनिंग प्रक्रिया न माने, बल्कि इसे एक जन सेवा का अवसर माने। यह प्रशिक्षण आप सभी अधिकारियों के लिए ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप ही वह कड़ी हैं जो नीति और कानून दोनों को जोड़ने का काम आप लोग करते हैं। आपके प्रयासों से ही कोई विधेयक सुसंगत भाषा में तैयार होकर सदन में प्रस्तुत होता है। परंतु आपकी केवल तकनीकी जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि आपका संवैधानिक दायित्व भी है। मुख्यमंत्री ने कहा, आज का यह प्रशिक्षण कार्यक्रम इसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ न केवल मसौदा तैयार करने की तकनीकी बारीकियों को समझेंगे, बल्कि आप कानूनी, नैतिक और संवैधानिक सिद्धांतों के साथ साथ नवीनतम तकनीकों जैसे कि AI के उपयोग के बारे में भी जानेंगे। उन्होंने कहा, हरियाणा सरकार का लक्ष्य एक ऐसा शासन मॉडल स्थापित करना है जो पारदर्शी, जवाबदेह और कुशल हो। आज का यह प्रशिक्षण कार्यक्रम इसी दिशा में ही एक महत्वपूर्ण कदम है। आप यह न केवल मसौदा तैयार करने की तकनीकी बारीकियों को समझेंगे, बल्कि आप कानूनी, नैतिक और संवैधानिक सिद्धांतों के साथ साथ नवीनतम तकनीकों जैसे कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के बारे में भी आप जानेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस अवसर पर
पूरा लाभ उठाएंगे। विधायी ड्राफ्टिंग केवल तकनीकी अभ्यास नहीं, बल्कि लोकतंत्र को अधिक सशक्त, प्रभावी और जनता के करीब लाने का एक माध्यम है। अच्छे और स्पष्ट कानून ही किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की असली ताकत होते हैं। साथ ही यह भी आवश्यक है कि ड्राफ्ट बनाते समय भविष्य की चुनौतियों और तकनीकी बदलावों का ध्यान भी रखा जाए। चंडीगढ़ से फर्स्ट इंडिया के लिए डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।